जय हिंद दोस्तों। जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। उसके 3 क्वेश्चन बाकी है जो लास्ट में कवर करा देंगे आपको। इसी टॉपिक के लास्ट में 5 मिनट में आपको तीनों क्वेश्चन समझा देंगे। आज का जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक का नाम है बच्चों प्रतिशत। प्रतिशत को आप अच्छी तरीके से समझना। प्रॉफिट लॉस में आपने क्या देखा था? प्रॉफिट लॉस में देखा था इधर सीपी होता है, इधर एसपी होता है और दोनों के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस होता है। और मार्केट के बारे में, मार्केट और डिस्काउंट के बारे में आपने ये देखा था कि डिस्काउंट एमआरपी के ऊपर दिया जाता है। क्लियर? और बच्चों सारे क्वेश्चन जितने भी बन सकते थे इस पूरी दुनिया में, जितने भी प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे मैंने कवर करा दिए थे। क्लियर? आज अपन आगे बढ़ते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रतिशत। प्रतिशत को आपको अच्छी तरीके से समझना है। देखो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मान के चलिए अगर प्रॉफिट लॉस समझ में आ गया तो ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा। इसकी 5 मिनट की थ्योरी है, इसमें कोई न्यूमेरिकल, ये मान के चलिए कोई फॉर्मूला नहीं है बच्चों। क्लियर? न्यूमेरिकल अप्रोच है, थोड़ा सा आपको समझना है, डायग्राम बनाना है, क्या कहना चाह रहा है इसको ढंग से समझना है। अगर आपने ये ढंग से समझ लिया कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है तो फिर आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। क्लियर? यहाँ पर आइए अपन आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है बच्चों। अगर अपन बात करें तो याद रखिए बोलने के 3 तरीके होते हैं। अगर मैं ये कहूं 20% बढ़ गया तो इसका क्या मतलब है? अगर मैं ये कहूं 20% घट गया इसका क्या मतलब है? और अगर मैं ये बोलूं 20% हो गया तो इसका क्या मतलब है बच्चों? क्लियर? तो ये तीनों का मतलब है बच्चों, समझने की कोशिश करना। 20% बढ़ गया, प्रतिशत 100 पे बढ़ता है तो 100 का 120 हो गया। 20% घट गया तो 100 की चीज 80 रह गई बच्चों। क्लियर? क्योंकि घट गया इसका मतलब कम करके लिखो, बढ़ गया मतलब ज्यादा करके लिखो। और 20% हो गया तो बच्चों 100 है तो 100 का 20% 20 रह गया बच्चों। क्लियर? एक चीज तो आपको ये दिमाग में रखनी है कि एक होता है बढ़ गया, एक होता है घट गया, एक हो गया तो 20% हो गया तो 100 का 20 हो गया। 20% घट गया तो 100 पे 80 हो गया बच्चों। 20% बढ़ गया तो 100 था तो 120 हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए मैं ये लिखता हूं 14.2/7% बच्चों। क्लियर? तो याद रखिए कभी भी प्रतिशत इस तरीके का आए तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए बच्चों। इसको अपन लिख सकते हैं 100, क्योंकि दोनों गुणा होते हैं, ये जुड़ जाता है। 100/7%, नीचे 100 लग गया बच्चों। क्लियर? तो ये 1/7 के इक्विवेलेंट है। देखो बच्चों कभी भी प्रतिशत दे रखा है, प्रतिशत ऐसा दे रखा है कि आपके समझ में नहीं आ रहा है, प्रतिशत थोड़ा डेंजर है, तो उसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए बच्चों। क्लियर? अब एक बार बताइए 14/2/7% है यानी 1/7 फ्रैक्शन है। अगर मैं ये करूं 1/7 हो गया और 1/7 गुणा बढ़ गया और 1/7 घट गया बच्चों। क्लियर? तो क्या अंतर है? ये क्या है? ये है कि किसी चीज का 1/7 हो गया, किसी चीज का 1/7 उसमें जुड़ गया, किसी चीज का 1/7 उसमें से घट गया। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी अगर 1/7 हो गया मतलब तो 7 का 1 बच्चों, इधर 7 रखेंगे, 7 का कितना हो गया 8 बच्चों। क्लियर? क्योंकि 7 इधर, एक जोड़ के 8 और 7 इधर, एक घटा के कितना 6 बच्चों। क्लियर? समझने की कोशिश कीजिए कि अगर 7 इधर है तो इधर 1, 7 इधर है तो इधर 8, 7 इधर है तो इधर 6। फ्रैक्शन में बदल दो। 2 तरीके हैं, एक प्रतिशत है, एक फ्रैक्शन है बच्चों। क्लियर? समझने की कोशिश कीजिए, जैसा क्वेश्चन है वैसा का वैसा अपन को चलना है। क्लियर? और याद रखिए सब कुछ इसके अंदर लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज को समझना है। मैं एक एक क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और प्रत्येक तरीके के क्वेश्चन को समझाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? आप सबको पता है जिस तरीके से मैंने प्रॉफिट लॉस पढ़ाया उसी तरीके से मैं आपको परसेंटेज और सारे टॉपिक कवर कराने वाला हूं। किसी संख्या में इतना परसेंट जोड़ने पर यह प्राप्त होता है तो बच्चों ये आपकी संख्या है, ये आपकी संख्या है और इस संख्या में इतना परसेंट जोड़ दे, 16 से 2/3% जोड़ दे, मतलब घटा के नहीं, जोड़कर, संख्या का इतना प्रतिशत करके नहीं, जोड़कर कितना प्राप्त होता है बच्चों? 3500। तो आप बताइए संख्या क्या है बच्चों? क्लियर? ये आपका क्वेश्चन है और 1 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व भी हो जाएगा बच्चों। आपको पता है ये प्रतिशत थोड़ा अच्छा नहीं है तो इसको मैं 48 और 2 50/3 प्रतिशत अगर 98 है तो नीचे क्या लगाऊंगा 100 और कैंसिल करके 1/6 लिखूंगा। तो बच्चों इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी संख्या में, संख्या का, लैंग्वेज को समझना, किसी संख्या में संख्या का 1/6 जोड़ दिया जाए, मतलब इतना परसेंट जोड़ दिया जाए या इतना 1/6 जोड़ दिया जाए तो 3500 प्राप्त होता है बच्चों। क्लियर? तो संख्या बताइए। तो डेफिनेशन बनी 6 की चीज कितना 7 बच्चों। क्लियर? अगर इधर 6 है तो उधर 7 हो गया। अब बच्चों 3500 को आपको एक झटका देना है बच्चों। क्लियर? इधर भेजिए 6/7। अब 6/7 करेंगे
तो कितना हो जाएगा 3000। बच्चों क्लियर? तो वो संख्या कितनी है 3000। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा, तो जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा बच्चों? आंसर निकल के आएगा 3000। वो संख्या आपकी कितनी है 3000। बच्चों क्लियर? कैसे किया? प्रॉफिट लॉस मैंने बताया, एक बोला है दूसरा आ जाएगा। बच्चों क्लियर? अगर ये थोड़ा समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दीजिए। रवि आप एक बार देख के आइएगा वीडियो अगर प्रॉफिट लॉस नहीं समझा, डायरेक्ट यही समझ रहे हो तो कैसे समझ में आएगा? क्लियर? थोड़ी स्पीड बढ़ाओ बच्चों का, टाइम फिक्स होता है 2 घंटे, तो थोड़ा सा आपको स्पीड बढ़ाना है। क्लियर? बाकी इन टॉपिक में भी अगर आप चाहते हो कि धीरे धीरे पढ़ाइए तो फिर बच्चों कोई मतलब नहीं है, आपके लिए जॉब बनी नहीं है। क्लियर? चलिए, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन आपके समझने की कैपेसिटी को थोड़ा ज्यादा बढ़ाइए। क्लियर? एक बार और समझा दो, ठीक है? एक बार और समझा देता हूं। किसी संख्या में इतना परसेंट जोड़ने पर 3500 प्राप्त होता है। ये संख्या है, इसमें इतना परसेंट जोड़ा तो 3500 प्राप्त हुआ। बच्चों क्लियर? लेकिन आपको इसके लिए प्रॉफिट लॉस तो देखना ही पड़ेगा। पहला टॉपिक देखोगे तब दूसरा आएगा, पहला देखोगे तब दूसरा आएगा। बच्चों क्लियर? लेकिन अगर तुमने नहीं देखा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप यहां पर वापस सुनिए, किसी संख्या में संख्या का इतना परसेंट जोड़े तो 3500 प्राप्त होता है। ठीक है? अब इतना प्रतिशत जोड़े, इसका मतलब ये हो गया कि 50/3% जोड़े, अगर फ्रैक्शन में बदला तो 1/6 जोड़े। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी संख्या में संख्या का 1/6 पार्ट जोड़ने पर 3500 प्राप्त होता है। तो बच्चों एक बार बताइए, 2 वैल्यू है, तीसरी आ जाएगी। अगर इधर 6 लेते हैं तो इधर 7 होता है। इसका मतलब ये होता है कि इधर 6 तो इधर 7 होता है। 3500 को खींचिए, 3500 इंटू 6/7। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन को देखिए। थोड़ा सा मेहनत कीजिए बच्चों, बिना मेहनत के अगर आपको कुछ रिजल्ट चाहिए तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जो ये सेकंड टॉपिक चल रहा है आपका मैथ और रीजनिंग का, कितने टॉपिक है? लगभग 42 के आसपास टॉपिक है आपके, 40 से 42 टॉपिक पढ़ेंगे टोटल। तो अगर इन सब टॉपिक को करना है, इन सब टॉपिक को करना है तो आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के आना पड़ेगा। चलो पूरा सिलेक्ट हो रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी संख्या में इतना परसेंट घटाने पर, बोलो ये संख्या है, तो अब इस संख्या में से कितना परसेंट घटाया? तो ये लीजिए 16 2/3% घटाने पर 3500 प्राप्त होता है। बच्चों क्लियर? अब की बार उसने क्वेश्चन को बदल दिया कि कोई संख्या है, संख्या में से संख्या का इतना परसेंट घटाए। प्रतिशत क्या होता है? किसी न किसी का होता है। बच्चों ये कोई रुपए नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ये प्रतिशत है। ये प्रतिशत किसका? इसका। तो इस संख्या में से इस संख्या का इतना परसेंट घटाने पर यह प्राप्त होता है। तो संख्या बताइए। अब बच्चों देखिए प्रतिशत थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो एक काम करो, इसको फ्रैक्शन को अच्छा बना लो। 16 से 2/3% को फ्रैक्शन में कितना कहते हैं? तो बच्चों याद रखिए 50 और ये 48 और 2 50, 50/3 और नीचे परसेंट को हटाने के लिए नीचे 100, तो क्या लिखेंगे? 1/6। बच्चों क्लियर? तो एक बार बताइए, इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं, किसी संख्या में से संख्या का 1/6 अगर घटा दिया जाए तो बच्चों कितना प्राप्त होता है? 3500 प्राप्त होता है। तो आप बताइए संख्या क्या है? तो 1/6 है ये, 1/6 वैल्यू नहीं है ये, इस संख्या का 1/6 घटाया जा रहा है, संख्या में से घटाया जा रहा है। संख्या में से संख्या का 1/6 घटाने पर 3500 प्राप्त होता है। तो संख्या बताइए। मैंने कहा अगर इधर 6 है, इधर 6 है, तो एक कम करके लिख दो। 6 तो कितना हो गया? 5। अगर प्लस होता तो 6 है तो 7 हो जाता। अगर कहता 1/6 करना है तो 6 तो 1 हो जाता। बच्चों क्लियर? तीन ही तरीके की एरो है। एक एरो ये बनती है कि 1/6 बढ़ गया तो 6 है तो क्या हो जाएगा? 7। एक एरो ये कहती है 1/6 घट गया तो इधर 6 तो इधर क्या हो जाएगा? 5। एक एरो ये कहती है 1/6 हो गया, अगर इधर 6 है तो इधर क्या होगा? 1। बच्चों क्लियर? याद रखिए आपको केवल डेफिनेशन देना आना चाहिए। मैथ में कुछ रूल है ही नहीं, कुछ मैथमेटिक्स में कोई फॉर्मूला है ही नहीं। लोगों ने फॉर्मूले बना दिए जब मैथ समझ में नहीं आती थी। आपको कुछ नहीं करना, आपको सोचना है बढ़ गया, घट गया या हो गया। तो बढ़ गया, घट गया या हो गया। तो ये कह रहा है बढ़ गया। बच्चों इससे पहले वाला क्वेश्चन कह रहा था बढ़ गया, तो ये लीजिए इधर 1/6 बढ़ गया, संख्या का संख्या में 1/6 जोड़ने पे 3500 प्राप्त होता है। तो इधर 6 तो इधर 7, एक झटका दो उधर आ जाएगा। झटका कैसे देते हैं ये मैंने प्रॉफिट लॉस में समझा दिया था। 3500 को खींचना है, अब जिधर जाना है उसको ऊपर लिखना है। 3500 को लिख दो, इधर जाना है तो 6 को ऊपर, नीचे 7 आ जाएगा। बच्चों क्लियर? अब चलिए यहां पर आइए। अब बच्चों 6 का 5 हो गया, 3500 को इधर खींचिए, ये लीजिए 3500। अब बच्चों 3500 को इधर खींचा तो ऊपर कौन रहेगा? 6, नीचे कौन रहेगा? 5। बच्चों क्लियर? काट दीजिए, कितना हो जाएगा? अगर किसी को कैलकुलेशन भी नहीं आती, काटना पिटना भी नहीं आता, तो याद रखना आपके रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर पूरी
बेसिक न्यूमरेसी है 19 वीडियो, एक बार उसको देख लो। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि सर हमारा तो लेवल ही बिल्कुल घटिया है, बस पीजीडी से किया है और पीजीडी से भी किसी के कहने से कर लिया, जिंदगी भर आर्ट्स पढ़ी है, टेक्निकल में जॉब चाहिए, तो बच्चों उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। उसको बेसिक न्यूमरेसी डाल रखी है, काटना पीटना, बोर्ड मास, कैलकुलेशन, काटते कैसे हैं, ये सब देख लेना। क्लियर? और ये सब मैंने आपको रिकॉर्डेड के अंदर डाला है। अब बच्चों यहां पर आइए, जब मैं इसको काटता हूं तो कितनी बार कट गया? 7 बार। 700 700 इंटू 6 कितना हो गया? 4200। पूछा क्या गया है आपसे? संख्या बताइए। तो संख्या कितनी है बच्चों? 4200। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 4200। बच्चों क्लियर? तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन क्लियर है, तो एक बार कमेंट कर दो। स्पीड से कमेंट करना है सभी को कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई संख्या है, संख्या में संख्या का 16 सही 2/3% घटा दे तो 3500 प्राप्त होता है। तो 16 सही 2/3% अच्छा प्रतिशत नहीं है, अच्छा प्रतिशत नहीं है, तो उसको बोल दिया कि संख्या का 1/6 घटाने पर, संख्या का 1/6 घटाने पर, तो 6 की चीज 5 हो गई। अब 3500 को खींचना है, 3500 इधर जाना है। पूरा टॉपिक एक वर्ड के ऊपर टिका है, पूरी मैथ, या तो आपको इधर जाना है या आपको इधर आना है। हाँ, गोला भरा है तो गोले को लो, गोला नहीं भरा हुआ है तो मान के करो, दो गोलों में लिंकिंग है तो भी मान के करो, लिंकिंग दो दो है तो बच्चों एक्स लगा के अपन को स्टार्ट करना है। मैंने समझा दिया था पूरा का पूरा मैथ, पूरे का पूरा लॉजिक प्रॉफिट लॉस में समझा दिया था। फिर भी क्वेश्चन आएंगे उनके हिसाब से समझा देंगे। ये दोनों क्वेश्चन अगर आपके क्लियर है तो तीसरा क्वेश्चन उठाते हैं। किसी संख्या का, अब की बार लैंग्वेज बदल गई, पहले कह रहा था जोड़ो, फिर कह रहा था घटाओ, अब खुद कह रहा है किसी संख्या का 16 सही 2/3%, ये लीजिए 16 सही 2/3% 3500 है। बच्चों क्लियर? तीनों तरीके क्वेश्चन मैंने ले लिए। अब की बार पहले क्या था? बढ़ाओ, फिर क्या कह रहा था? घटाओ, अब कह रहा है किसी संख्या का इतना परसेंट करो तो 3500 प्राप्त हो जाता है। तो संख्या बताइए। अब बच्चों ये फ्रैक्शन आपको पता है, ये फ्रैक्शन, ये प्रतिशत थोड़ा अच्छा नहीं है, इसको मैंने फ्रैक्शन में बदल लिया। बच्चों क्लियर? फ्रैक्शन क्या हो गया? 1/6 करते हैं, किसी संख्या का 1/6 करने पर 3500 प्राप्त होता है। याद रखिए लैंग्वेज 3 ही है, पूरी मैथ में लैंग्वेज 3 ही है, या तो बढ़ाओ या घटाओ या कर दो। बच्चों क्लियर? तो ये कह रहा है संख्या का इतना परसेंट कर दो, यह आंसर आ जाएगा। तो बच्चों 6 का 1 कर दो, इसका मतलब क्या है? 6 का 1 प्लस होता तो 6 का 7, माइनस होता तो 6 का 5। याद रखिए नीचे 6 तो 6 इधर, प्लस है तो जोड़ दो, माइनस है तो घटा दो, और है कर दो तो 6 का 1 कर दो। बच्चों क्लियर? 3500 को झटका दीजिए इधर, 3500 बोलो इधर जाएंगे तो 6/1, तो 0 0 0 कितना? 18 21,000। बच्चों क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? संख्या बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 21,000। बच्चों क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं। तीनों तरीके की लैंग्वेज आपके समझ में आ गई होगी। एक होता है बढ़ा दो, एक होता है घटा दो, एक होता है कर दो। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, किसी संख्या के, लैंग्वेज को समझना, किसी संख्या, ये लीजिए कोई संख्या, किसी संख्या, वर्ड सुनिए, किसी संख्या के 11 सही 1/9% का, यानी जो आया उसका 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% 100 होता है, 100 होता है। तो उस संख्या ये रही में से 28 सही 4/3% घटाने पर क्या प्राप्त होगा, ये पूछा जा रहा है। बच्चों क्लियर? अब देखिए काफी डेंजर पार्ट है, इसको भी फ्रैक्शन में बदल लो, इसको भी बदल लो, इसको भी बदल लो। ये कह रहा है घटाओ, ये कह रहा है इसका कर दो, ये कह रहा है इसका कर दो। बच्चों क्लियर? अब एक बार बताइए, सबसे पहले 11 सही 1/9% है, अगर मैं देखूं तो ये 100/9% है, ये 100/9% है। बच्चों क्लियर? और परसेंटेज हटाने के लिए सबको पता है नीचे 100 लगाएंगे, तो 100/9 इंटू 100, तो फ्रैक्शन में ये कितना होगा? 1/9। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/9। बच्चों क्लियर? इसी संख्या, इसी चीज को अगर मैं ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखना चाहूं, बच्चों मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूं। किसी संख्या का 1/9, ये लीजिए 1/9 का बच्चों इसको भी अपन निकाल लेते हैं। 14 2/7%, 14 2/7%, बच्चों 100 ये दोनों गुणा होके 98 और 2 कितना हो गया? 100। बच्चों क्लियर? तो ये 100 हो गया। 100/7%, परसेंट हटाना है, नीचे क्या कर दो? 100, तो 1/7 गुणा। बच्चों क्लियर? किसी संख्या का 1/9 गुणा का 1/7 गुणा करने पर 100 प्राप्त होता है। तो बच्चों उसी संख्या में से इतना परसेंट घटाए,
तो बच्चों ये 28 4/3, तो इसको अगर अपन ले तो 28 × 3, 28, 84 और 4, 84 और 4 कितना हो गया बच्चों? 84 और 4 कितना हो गया? 88, 88/3 बच्चों क्लियर। और परसेंट अगर लगाना है तो नीचे कितना हो गया? 100 बच्चों क्लियर। परसेंटेज हटाना है तो नीचे 100। अब बच्चों कोई बात नहीं, इसको ऐसे रहने दो, 88/300 बच्चों क्लियर। तो आप बताइए ये क्या बनेगा? -88/300 क्लियर। कोई कैलकुलेशन ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, थोड़ा सा समझदार बनो क्लियर। अब बच्चों ये बताइए, चलो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं। अब ये मैं इसलिए आपको बार बार समझा रहा हूं कि तुम थोड़ा सा भी कुछ समझाते हैं तुम ये करने लग जाते हो सर एक बार और समझाओ, इसलिए थोड़ी स्पीड घटाई है। बाकी बच्चों इनमें स्पीड घटा के मत पढ़ो, ना तो बर्बाद हो जाओगे आप। क्यों? क्योंकि ये स्पीड घटा के पढ़ने वाले लोगों की नौकरियां नहीं लगती है, आपको स्पीड बढ़ा के पढ़ना पड़ेगा, हर चीज को आपको स्पीड से करना पड़ेगा। चलिए अब एक बार बताइए 9 का कितना हो गया? 1, और ये कितना हो गया? 7 का 1 बच्चों क्लियर। क्यों? क्योंकि इसका इतना 100 होता है, तो इसमें से इतना घटा के, तो बच्चों इधर क्या बनेगा? 300। 300 में से 88 गया तो कितना हो गया? 212 बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। 300 में से अगर 88 गया, 300 में से 88 गया, क्योंकि माइनस की बात कर रहा है, तो कितना हो गया? 212। अब बच्चों इसको 2 झटके दे दो, 100 को अपन को इसको खींचना है क्योंकि गोला भरा है, इससे यह आ जाएगा, इससे यह आ जाएगा, अपन से ये पूछा गया। तो बच्चों 100 एक बार ऊपर 7/1 बच्चों क्लियर, एक बार फिर इधर 9/1। अगर मैं इसको सोल्व करूं, ये गोला ये रहा, इसको सोल्व करूं ये रहा, इसको सोल्व करूं ये रहा, अब उधर भेज दो 212/300 बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। इधर जाओगे तो इसको ऊपर, इसको नीचे, इधर आओगे 7 ऊपर, इधर आओगे 9 ऊपर क्लियर। कैंसिल कर दीजिए 100, तो ये पूरा खत्म। हाँ जी 3 से काट दीजिए, तो ये कितना हो गया? 3। तो ये कितना हो गया बच्चों? 212 × 21 बच्चों क्लियर। तो 21 2 42 4, 21 और 4 25, 2 21 42 और 2 कितना? 44 बच्चों क्लियर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4452 क्लियर। मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। प्रतिशत था फ्रैक्शन में बदल लिया, प्रतिशत था फ्रैक्शन में बदल लिया, प्रतिशत था फ्रैक्शन में बदल लिया, घटाओ घटा दिया, हो करो तो 1/9 1/7 बच्चों क्लियर। किसी संख्या का इतना करने के बाद उसका इतना करने पे 100 प्राप्त होता है, तो संख्या में से इतना घटाने पे क्या प्राप्त होगा? क्लियर? एक बार कमेंट कर दीजिए, क्या यहां तक क्लियर है सभी बच्चों के? कमेंट करते रहो कि यहां सब बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अगर ये भी अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप जॉब छोड़ सकते हो, आपके लेवल पे कंपटीशन होते ही नहीं आजकल। आजकल कंपटीशन 80% के हैं। मैं किसी को डरा नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बता देता हूं कि जितने भी कंपटीशन चल रहे हैं उनमें हाई इंटेलिजेंट बच्चे ही सिलेक्ट हो रहे हैं क्लियर। कोई अगर आपको भरगला दे कि ठीक है यार ये करके आ जाइए जॉब लग जाएगी, नहीं, आपको इतना लेवल समझना होगा क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? इफ दिस परसेंट इज एडेड टू ए नंबर एंड द रिजल्ट इज 600, ठीक है, किसी संख्या में इतना परसेंट जोड़ने पर 600 प्राप्त होता है। ये लीजिए संख्या है, कोई संख्या है बच्चों क्लियर, उसमें इतना परसेंट जोड़ा 157 और 1/7 परसेंट अगर जोड़ा तो कितना प्राप्त होता है? तो 600 प्राप्त होता है बच्चों क्लियर। ये लीजिए 600 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या में से इतना परसेंट घटा दे तो बच्चों उसी संख्या में से 42 सही 6/7, ये तो रिजल्ट प्राप्त होता है। इस संख्या में ये जोड़े तो ये संख्या, तो ये संख्या में से इतना परसेंट घटा दे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों क्लियर। कोई बात नहीं, अपन को पता है ये फ्रैक्शन थोड़ा अच्छा नहीं है, 157 1/7 ये प्रतिशत अच्छा नहीं है, फ्रैक्शन में बदल लेते हैं बच्चों। ये 49 4 35 और 4 बच्चों क्लियर और 3, तो ये कितना हो गया? 1099 बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। और प्लस 1 जोड़ो तो कितना हो गया? 1100। तो ऊपर हो गया 1100, नीचे हो गया 7% हटाने के लिए नीचे 100, तो बच्चों ये हो गया 11/7 बच्चों क्लियर। तो एक बार बताइए अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा बच्चों? ये आपकी कोई संख्या है, इस संख्या का 11/7 करने पर 11/7 जोड़ा नहीं है, घटाया नहीं है, डायरेक्ट 11/7 करने पर 600 प्राप्त होता है बच्चों क्लियर। तो उसी संख्या में से इतना परसेंट घटाना, ये घटाने की बोल रहा है, इसको भी चेंज कर लो बच्चों। 42 और 6/7 बच्चों क्लियर। ये कितना हो गया? 14 और 28 और 1 29 और प्लस 6/7 और प्रतिशत है बच्चों, तो नीचे 100 भी लगेगा। तो ये ऊपर 300/7 नीचे 100, तो बच्चों ये 3/7
घटाने पर क्या प्राप्त होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक बार बताइए, जब क्वेश्चन आपका ये है तो आप बताओ ये क्या है, ये 7 है, ये क्या बनेगी डेफिनेशन, 7 की 11 बनेगी, ये 7 की 4 बनेगी। बच्चों क्लियर, ये 7 है तो ये 11 है, ये 7 है तो ये 3 है। 600 को खींच दीजिए। 600 को किधर खींचना है, इधर, ऊपर 7/11, और फिर आपको जाना है इधर और 4/7। बच्चों क्लियर, सोल्व कर लीजिए, ये और ये खत्म हो जाएगा और ऊपर कितना आ जाएगा 2400/11। बच्चों क्लियर, तो ये आपका आंसर होगा 2400/11। क्या ये क्लियर है बच्चों? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन है, तो ये कितना हो गया 2400/11, ये प्राप्त होगा, यही आपका आंसर है। एक बार मैं चाहता हूं सभी बच्चे कमेंट करें कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, अब कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिशत अच्छा नहीं है, डेफिनेशन दे दो। बच्चों फ्रैक्शन में बदल लो, 11/7 करना है बच्चों, सॉरी जोड़ने पर था ये डेफिनेशन गड़बड़ हो गई, यहाँ पर जोड़ना था ना बच्चों, जोड़ना था, यहाँ पर गड़बड़ कर दी, जोड़ना था। क्लियर, ये गुणा नहीं था, लैंग्वेज को समझो जोड़ने पर। तो जोड़ने पर बच्चों ये कितना होगा, जोड़ने पर ये कितना आया था, ये 11/7, जोड़ने पर तो 7 का कितना होगा 18। बच्चों क्लियर, 7 का 18 क्योंकि आपको जोड़ना है। बच्चों क्लियर, और ये घटाना है तो 7 का कितना हो गया 4, क्यों, क्योंकि ये डेफिनेशन कितनी बनी, ये डेफिनेशन बनी 3/7। बच्चों क्लियर, चलिए यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन में गड़बड़ है, एक बार देख लेते हैं अपन। क्लियर, देखिए स्टार्ट करते हैं। 600 को खींचना है बच्चों, पहले इधर खींचना है तो कितना हो गया 7/18, फिर आपको इधर जाना है तो ऊपर क्या हो गया 4/7। बच्चों क्लियर, अब आपके समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो बच्चों, ये हो रहा है 11/7 बढ़ाना है, जोड़ने पर 11/7 जोड़ने पर 600 प्राप्त होता है, तो 7 है तो 18। तो इसी संख्या में से 3/7 घटाने पर क्या प्राप्त होगा, 3/7 घटाने पर तो 7 है तो कितना 4। बच्चों क्लियर, तो 600 को खींचा तो ऊपर 7 नीचे 18 और इधर खींचा तो 4/7। अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो कैंसिल कर दीजिए आप। क्लियर, ये 7 से 7 खत्म, ये कितना बच्चों 2 और ये कितना बच्चों 9, तो ये कितना बनेगा, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं, पूरे को कैंसिल आउट करता हूं तो ये कितना बन के आएगा बच्चों, और काट दीजिए, ये कितना निकल के आएगा 3 और ये कितना बच्चों 200, तो ये होगा ऊपर 400 और नीचे कितना होगा बच्चों 3, 400/3। क्लियर, समझ में आ गया होगा सबके? एक बार कमेंट कर दो क्या गड़बड़ हुई थी। याद रखिए जोड़ना था, जोड़ना था तो यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा। बच्चों क्लियर, 7 है तो 18, यहाँ घटाना था तो बच्चों 7 है तो 4, इसको एक झटका इधर एक झटका इधर। एक बार मैं चाहता हूं सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं सभी बच्चे कमेंट कीजिए, क्वेश्चन को बार बार पढ़ लेना, जोड़ना है घटाना है करना है। क्लियर, याद रखिए 3 ही लैंग्वेज होती है पूरी मैथ में, जोड़ो घटाओ या करो। तो किसी संख्या में इतना जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है, उसी संख्या में से इतना घटाने पर क्या प्राप्त होगा, संख्या में से घटाइए। तो बच्चों एक झटका 2 ये आ गया, एक झटका 2 ये आ गया। क्लियर, सबके क्लियर हो गया होगा। मैं चाहता हूं सभी बच्चे कमेंट करें, जितने भी देख रहे हैं वो सारे कमेंट करें। क्या ये लैंग्वेज समझ में आ गई आपके? अभी तक मैंने आपको 6 क्वेश्चन समझाए, क्या 6 के 6 क्वेश्चन आपके क्लियर है? क्या उनकी लैंग्वेज आपके दिमाग में सेट हो चुकी है? क्या वाकई प्रतिशत? याद रखिए मैथ रीजनिंग के बिना आप कंप्यूटर टीचर फाइट कर ही नहीं सकते। मैथ रीजनिंग के बिना आप नेट गेट कोई फाइट नहीं कर सकते। बच्चों टेक्निकल सबका एक जैसा ही होता है, लेकिन मैथ रीजनिंग के बिना आप न रेट फाइट कर सकते हो, ना कोई सीईटी फाइट कर सकते हो, कुछ भी फाइट नहीं कर सकते। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, इफ अगर किसी संख्या में इतना जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट संख्या का इतना % बन जाता है। ठीक है, अगर किसी संख्या में, वर्ड सुनिए, किसी संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, 930 जोड़ दिया जाए। बच्चों यहां जोड़ने की पहले प्रतिशत जोड़ रहा था, प्रतिशत घटा रहा था, अब वो कह रहा है संख्या में 930 जोड़ दे। बच्चों 930 जोड़ दिया जाए, 930 जोड़ दिया जाए, ये वैल्यू है बच्चों 930, नोट प्रतिशत कुछ भी नहीं है, 930 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट संख्या का, तो जो रिजल्ट है ये संख्या का इतना बन जाता है बच्चों 4/9 बन जाता है। बच्चों क्लियर, % बन जाता है। तो संख्या का 22/2/9% कितना होगा? तो बच्चों वो ये कह रहा है कि अब अगर ये आ जाए, या अगर ये संख्या आ जाए तो इस संख्या का 22/2/9% कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बच्चों क्लियर, आप बताइए, आपको अब तक ये बोला था या ये बोला था, इधर से इधर आते थे, इधर से इधर आते थे, इधर से इधर जा सकते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, ये तो पूछा गया, इसको तो मत देखो। आप बताइए 930 जोड़ा जाए तो मतलब इन दोनों गोलों का अंतर 930 है,
और ये कह रहा है इसका इतना परसेंट बन जाता है, बढ़ जाता है नहीं, घट जाता है नहीं, बन जाता है। तो एक बार बताइए, सबसे पहले तो मैं इसको सेट करता हूं, माना के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों का अंतर 930 है, जो ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दे रखी है, माना के हिसाब से ये और ये आ जाएगा, उनका अंतर का मतलब ये, एक माना का मतलब निकालो, संख्या आ जाएगी। तो एक बार बताइए, आपका डेटा है 4,4,4/9%। अगर मैं इसको सोल्व करूं, 9 चौक 36, 3 36, 3 3 36 और 3 और प्लस 4 और जोड़ दो 4000। बच्चों क्लियर, 4000/9 और परसेंट हटाना है तो नीचे 100, तो संख्या बनी 0 0 दोनों खत्म, 40/9 हो जाता है। बच्चों क्लियर। अब एक बार बताइए, क्वेश्चन को अपन ऐसे भी तो बोल सकते हैं, किसी संख्या में अगर 930 जोड़ दे तो संख्या का 40/9 गुणा हो जाता है, गुणा हो जाता है। बच्चों ये 9 है, ये 9 है, तो ये कितना होगा 40। बच्चों क्लियर, इधर 9 है तो उधर 40 होगा। ये माना, एक जगह आप मान सकते हो, माना ये 9 है तो ये हो जाएगा 40। बच्चों क्लियर, एक ही मान सकते हो आप, एक ही मान सकते हो। तो बच्चों 9 का 40 अगर हुआ तो कितना बढ़ा, ये क्या चीज है, बढ़ा हुआ कितना है, बढ़ा हुआ कितना है, तो 930 बढ़ा हुआ। ये वैल्यू है, ये प्रतिशत है, प्रतिशत सेट हो जाता है। बच्चों क्लियर, प्रतिशत सेट हो जाता है। गोला भरा है तो खींच लो, ये गोला भरा है तो उधर खींच लो, और नहीं भरा है तो मान के कर लो। बच्चों क्लियर। अब ये बताइए, अगर ये 9 है संख्या, तो ऐसा होने के बाद 40 हो गई, कितनी बढ़ गई 31। तो 31 माना का मतलब वैल्यू में कितना है, तो वैल्यू में 930 है। बच्चों एक माना का मतलब कितना है, 930/31। बच्चों कैंसिल कर दो, 30 है। एक माना का मतलब 30 है। बच्चों क्लियर। अब एक माना 30 है तो संख्या आ जाएगी 30 × 9। बच्चों क्लियर। प्रॉफिट लॉस में खूब बताया था कैसे मानते हैं, 270। तो संख्या 270। क्या आपसे संख्या पूछी है, नहीं, तो पूछा है संख्या का इतना परसेंट कितना होगा, तो संख्या का निकाल लेते हैं। बच्चों 22 2/9% को क्या लिखते हैं, तो आप बताइए, 9 दूनी 18, 18 और 9 दूनी 18 एक 19 और प्लस 2 करेंगे तो 200/9, 200/9 नीचे 100, तो 2/9 लिखते हैं। बच्चों क्लियर। तो इसको लिखेंगे 2/9। 2/9 का मतलब क्या होता है, अगर इधर 9 है तो इधर कितना है बच्चों 2। बच्चों क्लियर, क्योंकि 2/9 हो जाता है, इधर 9 है तो इधर 2, तो बच्चों ये 270 हो गया, और इसको एक झटका दीजिए उधर 2/9। बच्चों क्लियर। अब कैंसिल कर दो, 9 3 27 30, ये कितना हो गया 60। बच्चों क्लियर। तो आंसर बताइए, आंसर क्या हो जाएगा 60। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 60। एक अच्छा क्वेश्चन था, याद रखिए। एसबीआई क्लर्क का फॉर्म निकल चुका है। एसबीआई क्लर्क के अंदर आपके लिए 450 वैकेंसी है, और याद रखिए कंप्यूटर टीचर से ज्यादा वैकेंसी है, और आप जीत सकते हो। राजस्थान के लिए 450 वैकेंसी, जीत सकते हो। मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश में 2 पैसेज आपको ढंग से करना है। क्लियर। ये पैसेज पढ़ के मैथ और रीजनिंग ही आता है प्री के अंदर, मेंस के अंदर मैथ रीजनिंग एडिट जाता है, इंग्लिश एडिट जाती है, जी के और जुड़ जाती है। बच्चों क्लियर। तो याद रखिए यही मैथ और रीजनिंग आती है। सोच समझने की शक्ति अगर आपके अंदर है तो 450 वैकेंसी अपने राजस्थान के लिए है। एसबीआई क्लर्क के अंदर फॉर्म भर सकते हो, और बच्चों अगर मैथ रीजनिंग आपके समझ में आती है तो आप उसको आराम से फाइट कर सकते हो। क्लियर। अब इससे ज्यादा डेंजर क्वेश्चन नहीं बन सकता परसेंटेज में। उसने ये बोल दिया कि इतना परसेंट करने पर, 930 जोड़ने पर रिजल्ट संख्या का इतना परसेंट हो जाता है। बच्चों क्लियर। तो 31 बढ़ने का मतलब 930, एक का मतलब 30, तो संख्या आ गई 9 × 30 270। अब अपन को संख्या नहीं पूछी, संख्या का इतना परसेंट पूछा है, तो इतना परसेंट कर दो। क्लियर। तो सबके समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा है टॉपिक, क्या कहना चाहता है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट चलिए। अगर किसी संख्या में से 100 घटा दिया जाए, ये लीजिए 100 घटा दो, ये संख्या आपकी, ठीक है बच्चों। ये लिंकिंग होती है, जो गोलों में नहीं है वो लिंकिंग है। 100 घटा दिया जाए। बच्चों क्लियर। ये आपकी एक वैल्यू है, तो रिजल्ट संख्या का 8/9% बन जाता है। ये लो 8/9% बन जाता है, ठीक है। अब बच्चों, तो संख्या का इतना परसेंट कितना होगा। बच्चों क्लियर। संख्या का इतना परसेंट कितना होगा, तो बच्चों इस लिंकिंग से अपन ये कर लेते हैं, ये बढ़ते हैं, ये बढ़ते हैं, दोनों का अंतर 100 है। एक का मतलब आएगा, इसका मतलब आ जाएगा। तो बच्चों 8/9 को थोड़ा सा अपन सोल्व कर लेते हैं। कितना होगा, 9 8 72। बच्चों पे 7, 9 8 72 और 7। बच्चों क्लियर। और 8 जोड़ेंगे तो 800, 800/9। बच्चों क्लियर। और प्रतिशत हटाना है तो नीचे 100, तो कितना हो गया 8/9। तो किसी संख्या का 8/9 बढ़ाए, अगर किसी संख्या में से 100 घटा दिया जाए तो रिजल्ट संख्या का इतना बन जाता है, ठीक है। तो बच्चों 8/9 बन जाता है, 8/9 बन जाता है। इसका मतलब अगर ये 9 है तो ये क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। इधर 9 इधर 8, ये 9 ये 8,
बच्चों क्लियर? ये किसके हिसाब से? ये माना के हिसाब से। ये माना से ये भी क्या आ जाता है माना, और माना के हिसाब से माना, एक माना का मतलब कितना है बच्चों? 100। तो इसका मतलब 9 माना का मतलब संख्या हो गई आपकी, तो संख्या हो गई आपकी 9 इंटू 100। 9 इंटू 100 संख्या हो गई 900 हो गई। अब बच्चों इस 900 को खींचना है आपको। बच्चों क्लियर? तो संख्या का अब बच्चों ये 33.33% है, इसको ये भी लिख सकते हैं 33 1/3%। बच्चों क्लियर? और इसको लिख सकते हैं 100/3%, और परसेंट हटाने के लिए नीचे 100, और इसको लिख सकते हैं 1/3। तो संख्या का 1/3, 1/3 ये लो। अगर ये 3 है तो ये 1 है। बच्चों क्लियर? तो 900 को एक झटका दे दीजिए, कितना? 1/3। तो कितना हो गया? 300। तो आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा बच्चों? 300। ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। आंसर है वो कितना हो जाएगा? 300। क्लियर? एक अलग ही तरीके की मैथ है, समझने की कोशिश करो, कुछ है ही नहीं, बिल्कुल इजी तरीके से, कोई भी स्टेप में बिल्कुल हटा नहीं रहा, हर एक स्टेप लिख रहा हूं। बाकी बच्चों की जब प्रैक्टिस होती है तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट उनको पता है 88 8/9 का मतलब 8/9, इधर 9 है तो इधर 8 है, तो बच्चों इधर 9 इधर 8, दोनों का अंतर 100 है। ये वैल्यू के अंदर है, ये माना के हिसाब से है। एक माना का मतलब 100 है और 9 माना का मतलब 900 है, और 900 को एक झटका दे दो। क्लियर? फटाफट फटाफट एक एक सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा दे दो। ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि एक एक मिनट लग रहा है, लेकिन जब अंबिका क्लासेज की बात आती है यहाँ के ऑफलाइन बैच में, बच्चे इन क्वेश्चन को एक एक सेकंड में उड़ा देते हैं कि सर हो गई प्रैक्टिस, ठीक है 8/9, ठीक है इधर 9 इधर 8, एक का मतलब दे रखा है नो, बच्चों 9 का मतलब दे रखा है, 9 का मतलब है तो इसका मतलब क्या है? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं सभी बच्चों से कमेंट चाहता हूं, क्या आपके क्लियर है? क्या आपके लैंग्वेज समझ में आई? किस तरीके की लैंग्वेज आती है पेपर्स में, वो क्लियर है क्या? नेक्स्ट कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यहां तक का एक पैटर्न आपके समझ में आ जाना चाहिए। कभी जोड़ता है, कभी घटाता है, कभी कर देता है, कभी वो गोला देता है, कभी ये गोला देता है, कभी दो गोलों का अंतर देता है। जब दो गोलों का अंतर दे तो माना के सबसे हो जाए, जब गोला दे तो गोले को खींच लो बच्चों। क्लियर? लैंग्वेज को समझो, किसी संख्या के बच्चों क्लियर, इतना जोड़ दिया जाए, इतना घटा दिया जाए, समझो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन कंप्यूटर टीचर में भी आया था, अगर आपको पता है, सेम टू सेम क्वेश्चन कंप्यूटर टीचर में आया था। किसी रेक्टेंगल में आयत की लंबाई 20% बढ़ा दे और चौड़ाई कितने परसेंट बढ़ाए ताकि एरिया 50% बढ़ जाए। आयत आप समझते हो आयत क्या होता है? सबको पहले डायग्राम को देखना है। आयत में लंबाई, ये चौड़ाई, और एरिया, एरिया की बात कर रहा है तो एरिया होता है L इंटू बी। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रखना है। जब प्रतिशत की बात आए, सर क्या यूपीएलटी ग्रेड में भी मैथ? बिल्कुल आएगा ना, सभी जगह मैथ है। मैथ बीपीएससी में मैथ है, यूपीएलटी के अंदर मैथ है बच्चों, नेट के अंदर मैथ है, गेट के अंदर मैथ है, हर एक एग्जाम के अंदर मैथ है। अगर कोई टेक्निकल एग्जाम है और उसमें मैथ नहीं है तो वो टेक्निकल एग्जाम है ही नहीं। क्लियर? तो ये पॉइंट ध्यान रखिए, और यही सिलेक्शन कराते हैं बच्चों, क्योंकि टेक्निकल तो सबका एक जैसा ही होता है। रैम को सभी रैम की फुल फॉर्म भी बताएंगे, रोम है तो रोम की फुल फॉर्म पूछे तो वही बताएंगे, और सबको इतना पता चल ही जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दे तथा चौड़ाई को कितने परसेंट बढ़ाए ताकि एरिया 50% बढ़ जाए। आयत और एरिया और लंबाई और चौड़ाई, तो एरिया बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, इतना सा आपको पता होना चाहिए। अब वो कह रहा है लंबाई बढ़ा दे, एक लंबाई कह रहा हूं, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये जब गुणा होते हैं तो इसका मतलब एक लंबाई कह रहा हूं, एक चौड़ाई कह रहा हूं। चाहे इधर लंबाई इधर चौड़ाई, इधर चौड़ाई इधर लंबाई बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है? ये पहले की लंबाई। ये क्या है? ये लंबाई बढ़ने के बाद लंबाई। बच्चों क्लियर? ये क्या है? ये पहले की चौड़ाई। और ये क्या है? ये नई चौड़ाई। और ये क्या है? ये पुराना एरिया। और ये क्या है? ये नया एरिया। बच्चों क्लियर? ये क्या बता रहा है? ये एरिया बता रहा है, पुराना एरिया नया एरिया। ये बता रहा है लंबाई पुरानी, ये बता रहा है लंबाई नई। ये कह रहा है पुरानी चौड़ाई, ये कह रहा है नई चौड़ाई। चौड़ाई में परिवर्तन यहां से आएगा, लंबाई में परिवर्तन यहां से आएगा, एरिया में परिवर्तन यहां से आएगा। गुणा कर दीजिए, कभी भी ऐसा कोई है फॉर्मूला अगर आपको पता है L इंटू बी तो L इंटू बी या B इंटू L, बात एक ही। समझते हैं? प्रतिशत का कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट कर लो, किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं। किसी रेक्टेंगल की आयत की लंबाई 20% बढ़ा दे, ये लो ये 20% बढ़ा दे, तो चौड़ाई कितने परसेंट बढ़ाए? ये कह रहा है चौड़ाई कितने परसेंट बढ़ाए, ठीक है, ये पूछा जा रहा है ताकि एरिया 50% बढ़े। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि अपने पास डेटा नहीं, ये गोला होता तो खींच के ये आ जाता, ये खींच के ये आ जाता, इन दोनों से ये आ जाता, ये होता तो इसको खींच के ये आ जाता, इसको खींच के ये आ जाता, और इन दोनों से ये आ जाता। बच्चों क्लियर? लेकिन अपने पास ये ही नहीं। तो बच्चों एक काम कीजिए, अपन कैसे सेट करें? मैंने कहा माना पहले लंबाई 100 बोल दो या एरिया 100 बोल दो, एक ही बात है। लंबाई 100 थी तो अब लंबाई हो गई 120, ठीक है,
क्योंकि प्रतिशत डायरेक्टली 100 में जुड़ जाता है, प्रतिशत डायरेक्टली 100 में जुड़ जाता है। 100 + 20 कितना हो गया 120, और 100 + 50 कितना हो गया 150। ये बच्चों तुम ये सोच रहे होंगे क्या ये रेशो की तरह काम करते हैं बच्चों, क्लियर, कि पहले लंबाई अगर ये थी तो अब ये हो गई, पहले एरिया ये था तो अब एरिया ये हो गया। अब आप बताइए चौड़ाइयां बढ़ रही है, बिल्कुल, पहले चौड़ाई अगर ये थी, ये चौड़ाई कह रहे हो तो चौड़ाई बोलो, यहाँ पहले चौड़ाई ये थी, अब ये चौड़ाई है, तो चौड़ाई बढ़ गई, चौड़ाई बढ़ गई, चौड़ाई बढ़ गई, चौड़ाई बढ़ कितनी गई बच्चों, बढ़ गई, तो चौड़ाई कितनी बढ़ गई बच्चों 30, लेकिन कितनी चौड़ाई प्रतिशत बढ़ गई, तो 30 के नीचे क्या लगेगा 120, क्योंकि चौड़ाई यहां से बढ़ी है, इनटू कितना बच्चों 100, कैंसिल कर दो, 25% चौड़ाई बढ़ गई बच्चों, क्लियर। तो याद रखिए किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, आप खेल सकते हो, कंप्यूटर टीचर में क्वेश्चन आया था, एक लंबाई ये चौड़ाई, फॉर्मूले को ध्यान में रखो, लंबाई चौड़ाई और क्या हो गया एरिया, बच्चों लंबाई 20% बढ़ी, 100 था तो 120, चौड़ाई कितने % बढ़े ताकि एरिया 50% बढ़ जाए। अगर एरो भी 100 से निकली है, 100 माना ये था, इसमें माना को दो तरीके से बोल सकता हूं, लंबाई पहले 100 थी तो लंबाई 120, पहले अगर एरिया 100 था तो अब एरिया 150, अब यहां पर आ जाओ, यहां चौड़ाई 120 थी तो अब चौड़ाई 150, तो चौड़ाई को देख के बताइए 30 बढ़ गई, प्रतिशत चाहिए तो चौड़ाई यहां से बढ़ी, 120 × 100, क्लियर, तो कितना हो गया 50% बढ़ गया। याद रखिए आपको किसी फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं, आपको डेटा को सेट करना आना चाहिए, आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, अगर आप डायग्राम बना सकते हो, डेटा को सेट करना सीख चुके हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी आयत की लंबाई इतने % बढ़ा दे, ठीक है, आयत की अगर मैं बात करूं तो आयत वही एरिया, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, एरिया बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई है, कोई दिक्कत ही नहीं, लंबाई इतना % बढ़ा दे, इसको थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, तो आप बताइए 37 सही 1/2% बढ़ा दे तो ये कितना 75/2, और अगर मैं नीचे 100 कर लूं तो बच्चों ये कट गया 3 और ये 4, तो 3/8 बढ़ा दे बच्चों, क्लियर। तो ये क्या कहना चाह रहा है, अगर लंबाई 3/8 बढ़ा दे बच्चों, अगर किसी आयत की लंबाई 3/8 बढ़ा दे और चौड़ाई 20% घटा दे, 20% घटा दे, 20% को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 20% को मैं ये लिख सकता हूं बच्चों, 20% ये लो, प्रतिशत ही हटाना पड़ेगा इसमें से, तो बोलो 1/5 बच्चों, क्लियर। तो आप बताइए चौड़ाई लंबाई तो इतनी बढ़ा दे और चौड़ाई इतनी कम कर दे, 1/5 कम कर दे बच्चों, क्लियर। तो उसके एरिया आपका ये रहा, एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये लीजिए, ये आ गया एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों, क्लियर, ये आपसे पूछा जा रहा। एक बार बताओ, इसकी डेफिनेशन बनेगी, इधर 8 है तो इधर 11 होगा, इसकी डेफिनेशन बनेगी इधर 5 है तो इधर 4 होगा बच्चों, क्लियर। पहले लंबाई ये थी, अब लंबाई ये हो गई, पहले चौड़ाई ये थी, अब चौड़ाई ये हो गई, पहले एरिया ये था, अब एरिया ये हो गया, एरिया चाहिए तो ये गोला और ये गोला चाहिए, ठीक है। एक काम करो, कभी भी सीधे सीधे दे तो इधर वालों को गुणा कर दो, इधर क्या आ जाएगा 40, मानने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप इधर इधर वालों को गुणा कर दो 40, इधर इधर वालों को गुणा कर दो 44 बच्चों, क्लियर। अगर तुम 40 मान के भी करते हो तो भी ये 44 आएगा, 100 मान के करो तो भी हो जाएगा, प्रतिशत ही तो पूछ रहा है बच्चों, क्लियर। कुछ भी मान सकते हो, 100 मानना कोई टेंडर थोड़ी ले रखा आपने बच्चों, क्लियर। तो याद रखिए अगर सीधे सीधे चल रहे हो तो इनको गुणा कर दो 40 और उनको गुणा कर दो 44, बोलो एरिया बढ़ गया, ये लीजिए एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया बच्चों, क्लियर। कितना एरिया बढ़ गया, तो 4 एरिया बढ़ गया, किससे बढ़ गया, तो नीचे 40 × 100 बच्चों, क्लियर, दोनों कैंसिल, तो 10% एरिया बढ़ गया बच्चों, क्लियर। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। कभी फ्रैक्शन आएगा, कभी प्रतिशत आएगा, कभी बच्चों क्या पूछेगा, कभी क्या पूछेगा, कभी बोला खाली है तो मान के कर लेंगे। और याद रखिए जब सीधे सीधे अपन को डेटा पता है, सबको इधर वालों को गुणा करके इधर भर दो, उधर वालों को गुणा करके इधर भर दो। सर 100 एरिया है या लेंथ, ये रेशो में चलता है सत्यनारायण जी, कि अगर लेंथ की एरो पे बोलोगे तो 100 ये है तो 120 है, ये लेंथ हो गई, और एरिया की एरो पे बोलोगे 100 एरिया है तो 150 एरिया होगा। उसको दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो, वो ना एरिया है ना वो लेंथ है, वो ये कह रहा है कि लेंथ अगर ये थी तो अब ये है, एरिया पहले ये था तो अब ये है, चौड़ाई पहले ये थी तो अब ये है। आगे सबके समझ, ये ठीक तो है, ना वो एरिया है ना वो लेंथ है बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए, थी अपन को डेटा को सेट करना है। ये पॉइंट अगर आपके क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं, प्रतिशत के क्वेश्चन कैसे करने हैं विचार कीजिए, एक सेकंड के कंसेप्ट। आयत की लंबाई बढ़ गई और चौड़ाई 20% कम हो गई तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आइए।
ठीक है। यदि चीनी की रेट 20% बढ़ जाए, ठीक है, चीनी की रेट समझने की कोशिश करना, हर तरीके के क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करो। यदि चीनी की रेट 20% बढ़ जाए तो उसकी खपत कितने परसेंट कम कर दे, ताकि खर्च यानी बजट केवल 8% ही बढ़े, ठीक है। एक बार बताइए चीनी की रेट, आप बताइए चीनी के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा। मम्मी ने बोला 5 किलो चीनी लेके आना, 20 रुपए प्रति किलो चीनी है, तो आप बताइए 20 रुपए प्रति किलो चीनी है, प्रति किलो चीनी और 5 किलो चीनी लेके आ जाओ, तो बच्चों कितने रुपए का बजट चाहिए, 100 रुपए का बजट चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या है, चीनी की खपत, ये क्या है बच्चों क्लियर, चीनी की रेट, ये क्या है चीनी की खपत, और ये क्या है बजट, बच्चों क्लियर। तो फिर वापस वही फॉर्मूला बन गया। यदि चीनी की रेट 20% बढ़ जाए, ये लीजिए रेट, रेट कितनी बढ़ गई 20%, बच्चों उसकी खपत, ये लीजिए खपत, खपत कितने परसेंट कम कर दे, बच्चों क्लियर, खपत कितने परसेंट कम कर दे, ताकि बजट केवल 8% ही बढ़े, ठीक है, ये बजट हो गया। ये अब बच्चों ये मत बोलो क्या क्या है, कुछ नहीं है, केवल डेटा को सेट करना। प्रतिशत का क्वेश्चन है, डेटा सेट करने से हो जाता है, इसलिए डेटा को मैं सेट कर रहा हूं। मैंने कहा पहले प्रतिशत हल्का प्रतिशत है, कोई दिक्कत नहीं। माना पहले रेट 100 थी, तो अब रेट कितनी हो गई 120। माना पहले बजट 100 था, तो अब बजट कितना हो गया 108। बच्चों क्लियर। जब मैं ये लाइन देखता हूं तो बजट को देखता हूं, जब मैं ये लाइन देखता हूं तो रेट को देखता हूं। पहले रेट ये थी तो अब ये है, पहले बजट ये था तो अब ये है। अब खपत की बात करूं, पहले खपत अगर नहीं थी तो अब खपत ये दोनों खपत का रेशो बताते हैं, ये दोनों रेट का रेशो बताते हैं, ये दोनों बजट का रेशो बताते हैं। बच्चों क्लियर। ऐसे आपको डेटा सेट करना है, क्लियर। अपन को पता है रेट इंटू खपत बराबर बजट, रेट इंटू खपत, ये रेट है, ये क्या है खपत है, और ये क्या है बजट है। बच्चों क्लियर। चलिए अब एक बार बताइए, रेट अब की रेट, पहले का बजट अब का बजट, पहले की खपत और अब की खपत, खपत को ही देख के आप बताइए खपत कम हो गई, खपत कम हो गई। बच्चों क्लियर। खपत कम हो गई, कितनी खपत कम हो गई बच्चों, 12 खपत कम हो गई। किससे कम हुई 120 इंटू 100। बच्चों क्लियर। कैंसिल कर दो, 10% खपत कम हो गई। प्रतिशत चाहिए तो नीचे कुछ तो लगेगा, खपत किससे कम हुई, खपत 120 से कम हुई। बच्चों क्लियर। खपत इंटू रेट कर दो चाहे रेट इंटू खपत कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। खपत चाहिए ये गोला और ये गोला चाहिए। बच्चों क्लियर। समझ में आ गया होगा किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अब तो आपके दिमाग सेट हो ही गया होगा। अगर अभी भी दिमाग सेट नहीं हुआ तो फिर फॉर्मूले की दुनिया है बच्चों, ये बिना फॉर्मूले के पढ़ाने वाला टीचर, मैंने आपको बोल दिया कि अलग तरीके से मैं मैथ पढ़ाता हूं। याद रखिए आपके 65 में से 65 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। सोचो, विचार करो, विचार कीजिए। मैथ बहुत आसान टॉपिक है, पूरे एक दिन के अंदर पूरी मैथ तैयार हो सकती है आपकी। अगर आप कंसेप्चुअल बनोगे, एक दिन के अंदर आपकी पूरी मैथ तैयार हो सकती है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को देखिए। अगर किसी वर्ग मतलब वही स्क्वायर की भुजा 30% बढ़ा दे। बच्चों क्लियर। तो उसके क्षेत्रफल क्या होता है, अगर ये भुजा है, ये भुजा, और ये भी क्या है बच्चों भुजा, तो भुजा इंटू भुजा, भुजा स्क्वायर। बच्चों क्लियर। तो ये भुजा इंटू भुजा, भुजा मान लो x है, ये x है, तो ये x इंटू x है। बच्चों क्लियर। तो ये चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ लंबाई चौड़ाई चलती है, यहाँ भुजा इंटू भुजा, क्या फर्क पड़ गया, एक भुजा दूसरी भुजा। बोलो, भुजा 30% बढ़ गई, ये लो, भुजा 30% बढ़ गई, ये लो, भुजा इंटू भुजा, ठीक है। एरिया ये हो गया। बच्चों क्लियर। ये लीजिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्लियर है बच्चों। तो एरिया में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है बच्चों। क्योंकि वर्ग है, एक भुजा 30% बढ़ी, भुजा बोला उसने, भुजा 30% बढ़ी, भुजा इंटू भुजा, तो बच्चों ये कितना 100, ये कितना हो गया 130। अब बच्चों ये 130 प्लस 30 160 मत कर देना, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो इसको डेफिनेशन दे दो, 30% बढ़ जाना, 100 की चीज 130। बच्चों क्लियर। तो 130 को खींचना है इधर, 130 बटा 100, तो बच्चों ये हो गया 169। बच्चों क्लियर। तो आप बताइए एरिया कितना बढ़ गया, तो एरिया बढ़ा, एरिया कितना बढ़ा, तो एरिया बढ़ा बच्चों 69। बच्चों क्लियर। किससे बढ़ा, 100 इंटू 100। बच्चों क्लियर। ये कैंसिल कर दो, 69% एरिया बढ़ा। तो मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। 69 है, ये ध्यान रखना, 69% एरिया बढ़ा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, अंत तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए समझना। यदि फंक्शन, अलर्ट रहना बिल्कुल, यदि फंक्शन f के एक्स स्क्वायर वाई डिपेंड्स ऑन टू वेरिएबल x एंड y, वेयर, अब दो वेरिएबल पे डिपेंडेंट है फंक्शन x और y, और k कांस्टेंट है। तो k का अगर कोई चीज कांस्टेंट है
ना कोई बढ़ता है ना घटता है, तो उसकी एरो बनाने की जरूरत नहीं। और बनाना भी चाहो तो 0% की एरो बनाओ। अब 0% बढ़ना 0% घटना में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो कांस्टेंट की एरो मत बनाया करो, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीज, अब एक्स एक बार बताइए आपका फंक्शन ये के एक्स स्क्वायर वाई, एक्स के ऊपर 2 पावर है, इसका मतलब एक्स की 2 एरो बना दो, वाई की 1 एरो बना दो। ये लीजिए एक्स कितना बढ़ गया, एक्स फंक्शन, आप बताओ ये क्या है एक्स, ये क्या है एक्स, ये क्या है वाई, ठीक है बच्चों, ये क्या है फंक्शन, ये है फंक्शन बच्चों, क्लियर, ये फंक्शन है। अब वो कह रहे हैं इफ एक्स इंक्रीज बाय 20%, ये 20% से इंक्रीज हुआ, इंक्रीज बाय 20% एंड वैल्यू ऑफ वाई डिक्रीज बाय 25%, बच्चों ये 25% से डिक्रीज हुआ, एक्स 20% से बढ़ा बच्चों, क्लियर। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो बच्चों आप बताइए फंक्शन की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब एक बार बताओ, ये निकालने का एक सिंपल सा तरीका, ये 100 है तो इधर 120 है, 20% बढ़ जाना 100 है तो 120 है, 25% घट जाना 100 है तो 75 है। अच्छा और काट दो इनको, क्योंकि रेशो ही तो है, 20 से काट दो 5 का 6 बच्चों, 5 का 6, 20 से काट दो, ये क्या है 25 से काट दो 4 का 3, इधर वालों को गुणा करके इधर भर दो, 25 इंटू 4 कितना 400, सॉरी 100, ये कितना हो गया 100 बच्चों, क्लियर। 5 इंटू 5 25 इंटू 4 कितना हो गया 100, इधर वालों को गुणा करके उसको भर दो, डायरेक्टली आ जाएगा बच्चों। 6 6 36 इंटू 3 कितना हो गया 108। तो आप बताइए फंक्शन की वैल्यू कितनी बढ़ गई, तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ी, फंक्शन की वैल्यू बढ़ी कितनी 8, और किससे बढ़ी बच्चों 100 इंटू कितना 100, तो 8% बढ़ी, क्लियर। तो ये एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है परसेंटेज। 3 क्वेश्चन आपके प्रॉफिट लॉस के भी बाकी है जो कवर करा देंगे इसी के लास्ट के साथ बच्चों, क्लियर। इसी के लास्ट के साथ आज की क्लास समझ में आ गई आपके, तो अच्छी बात है, नहीं आई तो प्रॉफिट लॉस को एक बार जरूर देखिएगा, क्लियर। प्रॉफिट लॉस मैंने डाला है, एक बार जरूर देखिए, एप्लीकेशन के ऊपर है, एप्लीकेशन के ऊपर सभी के कोर्स चल रहे हैं, सभी के कोर्स चल रहे हैं, हर एक एग्जाम जो राजस्थान में आता है उन सब के कोर्स यहाँ पर उपलब्ध है, क्लियर। तो एक बार वहां पर जाके देखिए, ठीक है, धन्यवाद।